नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही बड़ा बयान दिए हैं। सरकार को नसीहत दे दी है कि अभी भी आंख खोल ले सरकार। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आपको बताएं कि अप्रैल में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से गठित जांच समिति ने गंभीर खुलासे किए हैं। इसमें कहा गया है कि हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की बड़ी भूमिका थी। हमलों का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया। रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में खास तौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। अब इस पर ललन सिंह का भी बयान आया है। इस दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। पीड़ितों ने कई बार पुलिस को कॉल किया लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। अब इस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। जिस तरीके से ये घटना हुई इसको लेकर ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया और कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उस पर भी ललन सिंह का बयान आया है। दरअसल 17 अप्रैल को हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक सदस्य शामिल थे। पश्चिम बंगाल में 11-12 अप्रैल को नए वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी। इसके बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। अब इसको लेकर जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की भूमिका थी। अब यही बातें ललन सिंह से पूछी गई। सभी मुद्दों पर ललन सिंह ने अपनी राय रखी। देखिए, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जदयू में अहम भूमिका रखते हैं। अक्सर विपक्ष पर बड़ा तंज कसते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, इन सब पर। और राहुल गांधी को तो कई सारी बातें बोल जाते हैं। जिस तरीके से पटना पहुंचे थे राहुल गांधी और जो टी शर्ट में पहुंचे थे जींस में, इस पर भी ललन सिंह ने कहा कि जब बाहर जाते हैं तो कुर्ता पैजामा और जब बिहार आते हैं तो टी शर्ट जींस। और तेजस्वी यादव को भी जो है अक्सर उन पर भी तंज कसते हैं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। सर एमपीओ का डेलीगेशन सर बाहर चला गया है पाकिस्तान की हरकतों को बताने के लिए। सर भारत सरकार सभी दलों के सभी, चूंकि ये राष्ट्र के मुद्दे पर सभी दल एक हैं, पूरा देश एक है, इसलिए सभी दलों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के दौरे पर जा रहा है और वो वहाँ के पूरे जो आतंकवादी गतिविधि जो यहाँ चलाया जा रहा है उसके बारे में तथ्यों से सभी देश को अवगत कराया जाएगा। सर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मुर्शिदाबाद जो हिंसा होती है उसमें टीएमसी नेताओं का हाथ था। अच्छी बात है, तो जानकारी आपको मिल गई, तो अब इससे भी आंख खुलना चाहिए ना पश्चिम बंगाल की सरकार को। पश्चिम बंगाल की सरकार अपने दोष को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ रहे थे और हाई कोर्ट ने उसको साफ कर दिया कि क्या तथ्य है। तो अब ये तथ्य वहाँ के सामने है। अब कोई भी राज्य में, किसी भी राज्य में अगर सत्ताधारी दल के स्पॉन्सर्ड कोई हिंसक घटना होगी तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, नालंदा आएंगे, सब क्या कहेंगे? राहुल गांधी अति पिछड़ा सम्मेलन करने बिहार आ रहे हैं। सर एमपीओ का डेलीगेशन सर बाहर चला गया है पाकिस्तान की हरकतों को बताने के लिए। सर भारत सरकार सभी दलों के सभी, चूंकि ये राष्ट्र के मुद्दे पर सभी दल एक हैं, पूरा देश एक है, इसलिए सभी दलों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के दौरे पर जा रहा है और वो वहाँ के पूरे जो आतंकवादी गतिविधि जो यहाँ चलाया जा रहा है उसके बारे में तथ्यों से सभी देश को अवगत कराया जाएगा। सर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मुर्शिदाबाद जो हिंसा होती है उसमें टीएमसी नेताओं का हाथ था। अच्छी बात है, तो जानकारी आपको मिल गई, तो अब इससे भी आंख खुलना चाहिए ना पश्चिम बंगाल की सरकार को। पश्चिम बंगाल की सरकार अपने दोष को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ रहे थे और हाई कोर्ट ने उसको साफ कर दिया कि क्या तथ्य है। तो अब ये तथ्य वहाँ के सामने है। अब कोई भी राज्य में, किसी भी राज्य में अगर सत्ताधारी दल के स्पॉन्सर्ड कोई हिंसक घटना होगी तो
ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, नालंदा आएंगे, सब क्या कहेंगे? राहुल गांधी अति पिछड़ा सम्मेलन करने बिहार आ रहे हैं।